कॉल्स खरीदने से पहले ये वीडियो को 10 बार देख लो, उसके बाद 7 जनवरी वेडनेसडे को कॉल्स के बारे में निफ्टी में सोचना, क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसा सिचुएशन करेंटली फॉर्म हो चुका है जो डेटा, ऑप्शन चेन्स और प्राइस एक्शन मिला के इसमें ट्रैप होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और हम आज लोग वही डिकोड करेंगे कि कल 7 जनवरी वेडनेसडे में मार्केट में क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है, मार्केट किस दिशा में मूवमेंट बना सकता है और कैसे बना सकता है। मेन इंपॉर्टेंट बात यह है। तो पहले आप सभी दर्शकों को ट्रेडिस्तान में स्वागत है। और अभी हम चलेंगे पहले निफ्टी 50 के चार्ट में, और वो चार्ट पे हम देखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, और डेटा तो रहेगा ही, और उसके साथ जो मेजर स्टॉक्स है, जो स्टॉक्स निफ्टी 50 को अफेक्ट कर सकता है और आज भी किया है, उसको भी डिटेल एनालिसिस करके हम कंक्लूजन पे आएंगे कि 7 जनवरी को हम ट्रेडिंग कैसे करेंगे। तो चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे, और ये रहा डेली चार्ट निफ्टी 50 इंडेक्स का, और ये रहा आज का कैंडल जो बेसिकली देखने में एक डोजी कैंडल है, लेकिन ये एक रेड डोजी है। कल का क्लोजिंग हम देख सकते हैं इधर हुआ था, मार्केट ने इसके ऊपर एक विक बनाया और मार्केट इस कल का लो के नीचे ही क्लोजिंग दिया है। तो अब देखेंगे कल जो लेवल्स हमने बताया था, आज मार्केट ने छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट्स में कैसे उस लेवल्स में काम किया है, और क्या वो लेवल सच में काम किया है, चलो उसको पहले देख लेते हैं। तो ये रहा आज का दिन, आज का मार्केट चालू होता है। देखिए कल हमने बताया था कि मार्केट वोलाटाइल रहेगा और आज वो सही हुआ। दूसरा बात बताया था कि मार्केट बेयरिश रहेगा और वो भी आज सही हुआ है, मार्केट बेयरिश था। तो मार्केट ने कैसे रिएक्शन दिया, चलो पहले देख लेते हैं। मार्केट ने गैप डाउन दिया, गैप डाउन देने के बाद मार्केट ने एक गैप फिलअप किया। गैप फिलअप करने के बाद हायर रेंज से, जहां कल आपको बोला था कि 26,280 से 26,300 पे कुछ रिजेक्शन देखने को मिलेगा तो हम लोग पुट खरीदेंगे, और आप देखो मार्केट ने आज का हाई बनाया 26,273 को, लगभग 280 के पास, और उधर से एक रिजेक्शन कैंडल, इसको बोलते हैं एक रिजेक्शन कैंडल। तो ये रिजेक्शन कैंडल के बाद जैसे डेटा था, तो उस डेटा के अनुसार इस लो कटते ही हमारा नीचे का अर्थात पुट का ट्रेड चालू हो जाता है। और आप देखिए उसके बाद एक सुंदर सा फॉल आया है, और एक चीज मैं बताऊंगा, आप देखिए कहां पर इसने सपोर्ट लिया है, एग्जैक्टली जो प्रीवियस ईयर क्लोजिंग था। एक चीज हमको खेद है थोड़ा, कल ये लेवल में, लेवल तो सही बात था, लेकिन इधर जो हमने हाथ पे लिखा था वो 26,146 लिखा हुआ था, वो असल में 26,129 है। बाकी जो लेवल है प्रीवियस ईयर क्लोजिंग का, ये लेवल मार्किंग तो बिल्कुल सही था, लेकिन वो लिखने में थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया था, तो उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन असल में ये जो लेवल था 26,129, इधर ही मार्केट में सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद एक रिएक्शन आएगा, मैं बताया था वही रिएक्शन आया। इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दिया, और आज का लो मार्केट ने 26,124 का बनाया। तो आप देख सकते हैं कि जो लेवल्स हम देते हैं, ये लेवल्स कितना अच्छे तरीके से ये लेवल्स काम करता है। इस लेवल के नीचे जब भी मार्केट गया, डायरेक्टली इस लेवल पे मार्केट आके पहुंचा, ठीक है। तो आज का मार्केट तो जैसे बोला था वैसे ही काम किया, लेकिन कल क्या हो सकता है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो मार्केट ने इधर से एक सपोर्ट लिया है, ठीक है। मार्केट में टेम्पोररी बेसिस में बेयर्स बहुत एक्टिव है, क्योंकि एफआईआई और जो प्रो है ये मेजरली बेयरिश है। टेम्पोररी फ्रेम में हो सकता है कुछ डेटा दिखाएगा कि ये ऊपर की तरफ है, लेकिन मेजरली बेयरिश है, और जो क्लाइंट है हमारा अर्थात रिटेलर्स है, ये मेजरली बुलिश है। तो डायरेक्ट फाइट बिटवीन एफआईआई और क्लाइंट। तो अब कैसे हम लोग ये सिचुएशन को टैकल करेंगे, चलो पहले उसको देखेंगे, और उससे ज्यादा आज थोड़ा देखेंगे कि भाई सेंसेक्स क्या कर रहा है। क्योंकि अब देख लो सेंसेक्स का डेली ये कैंडल ये है, आप देखो सेंसेक्स ने जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग था उसके नीचे सेंसेक्स ने क्लोजिंग दिया है। दूसरा बात, ये जो बड़ा ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल को नजर रखिए, इस ग्रीन कैंडल के नीचे सेंसेक्स ने क्लोजिंग दिया है। निफ्टी ने इस जो बड़ा ग्रीन कैंडल था उसके नीचे ट्रेड भी नहीं किया, सेंसेक्स ने क्लोजिंग दे दिया। और सबसे बड़ा बात, सेंसेक्स ने प्रीवियस ईयर के नीचे क्लोजिंग दे दिया, मतलब इधर बेयर्स कंट्रोल में है। और अभी कल जो ट्रेडिंग निफ्टी में करोगे, एक साइड में सेंसेक्स का भी लाइव चार्ट खोल के रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। क्योंकि देखो सेंसेक्स में सिर्फ यही गैप छूटा है, और पिछले दिन भी हम देखें सेंसेक्स का गैप फिल होते ही मार्केट तुरंत ऊपर गया, और निफ्टी में गैप नीचे के लेवल्स में छूट गया है। तो कल भी ऐसा हो सकता है
कि सेंसेक्स का गैप फिलअप होने के बाद तुरंत निफ्टी कुछ रिएक्शन दे, सेंसेक्स कुछ रिएक्शन दे, उसके हिसाब से निफ्टी भी रिएक्शन दे सकता है। तो ये चीज थोड़ा कल के लिए देखना पड़ेगा। दूसरा बात जो इंपॉर्टेंट है, मैं दिखाऊंगा आज एक रील्स भी मैंने किया था मार्केट आज में, कि देखिए जो मेन स्टॉक्स होता है, कल मैं बताया था कि ये दो स्टॉक्स, रिलायंस के ऊपर नजर रखना और एचडीएफसी। आप देखो आज के दिन रिलायंस ने कितना भयंकर फॉल दिया है, जो फॉल ये है, आप इसको देख लो, ये वाला फॉल है, गैप डाउन देने के बाद एक अच्छा खासा फॉल किया। देखिए रिलायंस का जो रिजल्ट आया है वो सही नहीं है, इसके लिए एक अलग सा वीडियो करना होगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो भी है, रिलायंस एक अच्छा खासा फॉल दिया, 4.5%, 4.47 नेगेटिव रिलायंस ने फॉल दिया। 70 रुपए, ₹70.5 एक ही दिन में रिलायंस गिर गया है, और इसलिए निफ्टी बावजूद 31 स्टॉक्स निफ्टी में पॉजिटिव था, रिलायंस और 18 और स्टॉक्स नेगेटिव था, और निफ्टी को सीधा नीचे लेके आया। मतलब पावर देखो रिलायंस का। और इसके साथ आप इसको भी देख लो, एचडीएफसी को भी देख लो, एचडीएफसी भी आज नेगेटिव ही था। देखो एचडीएफसी ने कितना बड़ा गैप डाउन दिया, गैप डाउन देने के बाद एचडीएफसी ने कंसोलिडेट किया, एक डोजी कैंडल बनाया, सपोर्ट लेवल को तोड़ के मार्केट नीचे चला आया। तो ये भी एक रीजन था मार्केट का आज निफ्टी का नीचे जाने का। कल हमने यही बताया था कि ये दो स्टॉक्स के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना। तो कल के लिए भी सेम चीज अप्लाई होता है, ये दो स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखना। टेम्पोररी इस स्टॉक्स में अगर कुछ बाइंग आया, ठीक है, तो निफ्टी ऊपर जा सकता है। तो बहुत सारा चीज हो सकता है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अभी एक झलक में देख लेते हैं कि डेटा क्या बोल रहा है। अब डेटा को भी एक बार देखेंगे कि भाई डेटा क्या बोल रहा है। देखो आज देखो इधर सब माइनस दिखा रहा है, माइनस दिखा रहा है, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी था, बहुत सारा पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुआ है, ठीक है। तो हमको आज आज जो खरीदारी हुआ है वो आज टोटल में इसमें ओवरऑल में हमको दिखेगा। तो हम ओवरऑल डेटा जो होगा, इस डेटा के बेसिस में हम लोग कल का एनालिसिस करेंगे। तो जो क्लाइंट है, क्लाइंट फ्यूचर्स में बुलिश है, आज का जो पोजीशन फ्यूचर्स में बनाया उसमें बुलिश है, इसमें हम नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें स्क्वायर ऑफ हुआ है। तो ओवरऑल कॉल्स में क्लाइंट थोड़ा सा माइल्ड नेगेटिव है, और पुट में ओवरऑल पॉजिटिव है। डीआईआई ओवरऑल फ्यूचर्स में पॉजिटिव है, और ये नहीं देखेंगे। एफआईआई ओवरऑल नेगेटिव है, आज का पोजीशन ये न्यूट्रल है, ठीक है, ये न्यूट्रल है, कुछ अच्छा खासा, इसमें कुछ ज्यादा कुछ ये नहीं हुआ है। कॉल्स में ओवरऑल माइल्ड बुलिश है, और पुट्स में हेवी बेरिश है, ठीक है। और जो प्रो है, प्रो इधर भी बेरिश है फ्यूचर्स में, और आज पोजीशन जो बना है फ्यूचर्स में वो भी बेरिश है। और इसके साथ कॉल्स में ये लोग थोड़ा पॉजिटिव है, और पुट में ये लोग नेगेटिव है। तो ओवरऑल क्या है, क्लाइंट जो है ये टोटल दिखने में हेवी बुलिश ही लग रहा है, इसको बेरिश लग रहा है, इसको भी बेरिश ही लग रहा है, ठीक है। तो अब इसको देख के एक चीज तय है कि दोनों ही कॉल्स में, ये दोनों पार्टी ही कॉल्स में थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव है, मतलब एक माइल्ड ऊपर का ट्रैप बन सकता है। तो इसलिए बता रहा हूं कि कॉल्स को बहुत सावधान में, क्योंकि कॉल्स अगर खरीद लेंगे मार्केट तुरंत उठ के ही इतना गिर सकता है कि आपका स्टॉप लॉस अगर जो नहीं देके ट्रेड करते हैं, जिसका ये प्रैक्टिस है कि स्टॉप लॉस नहीं देना है, उसको कल तबाह भी कर सकता है। तो कोई भी लेवल से मार्केट थोड़ा आपको ब्लफ करके बहुत बहुत तेज मार्केट गिर सकता है। ये चीज के लिए आज का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओवरऑल देखो सब नेगेटिव ही है, सिर्फ कॉल्स में थोड़ा माइल्ड माइल्ड बुलिश है, मतलब एक पुलबैक जो बोलते हैं वो पुलबैक की तरह दिखा के मार्केट को गिरा सकता है। दूसरा चीज भी हो सकता है, वो भी डिस्कस करेंगे कि निफ्टी, चलो निफ्टी में चलते हैं। तो निफ्टी में और एक चीज हो सकता है, ठीक है, वो क्या है, देखो कॉल्स के साइड में सारा दिन मार्केट रह सकता है, मैं आपको बता रहा हूं, कॉल्स के साइड में सारा दिन मार्केट रह सकता है। ऐसे छोटा छोटा कैंडल्स तैयार कर सकता है, मतलब ऐसे ऐसे कैंडल्स तैयार कर सकता है, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे वाला, ठीक है, फिर ऐसे वाला, ऐसे 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 कैंडल, मतलब छोटा 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 कैंडल्स तैयार करके सारा दिन ऊपर रखेगा, और एक ही झटके में मार्केट पूरा ब्लफ करके नीचे चला आएगा। इससे क्या होगा, देखो जो कॉल्स पे है, ठीक है, कॉल्स पे जो है, तो उसको लगेगा कि नहीं मार्केट तो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो मार्केट ऊपर तो जा रहा है, लेकिन बीच बीच में एक वीक मार देगा, मतलब मान लो मार्केट ऐसे 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 जा रहा है, एक वीक मार के फिर ऐसे चले जाएगा, मतलब ये स्टॉप लॉस हट करते करते ऊपर जाएगा, कॉल पे कमाने को नहीं देगा किसी को, ठीक है। और पुट पे भी नहीं जाएगा, आपको लगेगा नहीं मार्केट तो कॉल साइड में है, चलो होल्ड करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, और आखिर में देखोगे होल्ड करते करते आपको खत्म कर दिया, मतलब स्टॉप लॉस देंगे तब भी खत्म हो जाएंगे, स्टॉप लॉस नहीं देंगे तो तबाह हो जाएंगे। तो कॉल्स इतना भयंकर है। दूसरा बात, 26,200 एक ऐसा जोन है, ये जोन के ऊपर आपको लगेगा मार्केट बुलिश हो रहा है, लेकिन असल में ये कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं होने वाला है। मार्केट कल ये जोन तक भी जा सकता है, इससे ऊपर भी थोड़ा जा सकता है, जाके ब्लफ करके इतना जोर गिर सकता है कि पूरा तबाह हो जाएंगे। तो कल के लिए ट्रेडिंग कैसे करना है, देखो दो सिनेरियोज है,
दो सिनेरियोज जो होगा ट्रेडिंग का मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। एक सिनेरियो ये होगा कि मार्केट सेल ऑन राइज। सेल ऑन राइज कौन सा सिचुएशन में होगा, देखो, पुट पुट सेल ऑन राइज, मतलब मार्केट कुछ ऐसा सिनेरियो देगा, कुछ रिजेक्शन कैंडल देगा, जैसे आज दिया है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के बाद एक रिजेक्शन कैंडल दे रहा है, उसके बाद मार्केट नीचे गिर रहा है। तो कल भी ऐसा हो सकता है, कल थोड़ा और भी ज्यादा ब्लफ हो सकता है, जैसे मैं बताया कि मार्केट रिजेक्शन कैंडल बनाया, उसके बाद एक वीक बनाकर फिर मार्केट उठ रहा है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऐसा 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 करते करते जब आपको यकीन हो जाएगा कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, तब मार्केट नीचे गिराया जा सकता है। अनलेस कल कुछ ऐसा घट जाए कि मार्केट अचानक से पॉजिटिव बन जाए, तो आपको स्टॉक्स में भी पॉजिटिव दिखेगा, मतलब आपको जो ओवरऑल जो सिनेरियो है मार्केट का उसमें पॉजिटिव दिख जाएगा, तब आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। नहीं तो आप कॉन्फिडेंट मत होइएगा, क्योंकि ऑलरेडी रिलायंस, एचडीएफसी, बड़ा बड़ा स्टॉक्स नीचे की डायरेक्शन में है, और डेटा भी नीचे की डायरेक्शन में ही स्ट्रांग है और वोलाटाइल है। वोलाटाइल मतलब क्या है, आपका ऊपर जाते जाते एक वीक मार के फिर जाएगा, मतलब जो स्टॉप लॉस देता है उसको हंट करेगा, फिर चला जाएगा। जो स्टॉप लॉस नहीं देता है, मान लो वीक इतना भयंकर हो गया और जाके कंसोलिडेट कर देगा, तो भी आपको खत्म कर सकता है। तो हमको क्या करना है, 26,250 ये जोन, इससे 20 पॉइंट नीचे 20 पॉइंट ऊपर, मतलब 26,230, 26,250, 26,270, ये जोन से मार्केट कभी भी एक अच्छा खासा रिजेक्शन लेगा, थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर रिजेक्शन जब ले जाएगा, तो हम लोग पुट खरीदेंगे। मतलब क्या है, मान लो मार्केट इधर से कुछ ऐसा 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 बनाया, ऐसा ऐसा जाते 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 कुछ बनाया, और इधर से कुछ चेंज ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है। अगर इधर से कुछ चेंज ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो हम लोग नीचे की ओर चले जाएंगे, मतलब कुछ ऐसा 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 करके कुछ ऐसा अगर दे दिया, तो हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे। तो लेवल्स देखो, लेवल्स बताना तो मुश्किल है सेल ऑन राइज में। लेवल्स क्या होगा, कोई भी लेवल 26,280 के आसपास से नीचे की तरफ जा रहा है, मान लो 26,230 हो या 26,220 हो, 15 मिनट्स या 5 मिनट्स में रेड कैंडल क्लोजिंग दिखाएगा, तो आप रिटेस्ट करोगे 26,150 को, और 26,129 तक आप नीचे की तरफ फिर से आ सकते हैं। मतलब मार्केट कुछ ऐसा मोमेंटम फिर से दे सकता है। और अगर मार्केट इस जोन को भी अच्छा तरीके से 15 मिनट्स क्लोज कर देगा 26,129 के नीचे, तो आप लोग इधर तक आराम से ट्रेड करते हैं। मतलब इसके नीचे कुछ क्लोजिंग देगा, तो 26,100 का जो पुट राइटर्स है, वो एक फाइट जरूर देगा। वो फाइट में हार गया तो 26,063 आपको देखने को मिल सकता है, जो कि प्रीवियस वीक का ओपनिंग है। और इसके नीचे अगर जाना चालू किया तो 26,000, और इसके नीचे ये गैप है, ठीक है। तो भयंकर मूव नीचे की तरफ आ सकता है, बहुत लेट आ सकता है, या कल का दिन कुछ कुछ ऐसा ऐसा करके सारा दिन चैप करके कुछ आखिर में ऐसा कैंडल देके मार्केट खत्म कर सकता है। तो हम लोग कॉल्स में कब जाएंगे, कॉल्स में मेरे ख्याल से आपको जाना तब चाहिए अगर कॉल्स 26,300 को क्रॉस कर दे, तब तब कुछ अच्छा खासा ऊपर के साइड में मोमेंटम दिख सकता है, और वो भी मतलब छोटा छोटा कैंडल में जाएगा नहीं। कॉल्स में जाना है तो आपको अच्छा खासा ग्रीन कैंडल का इंतजार करना होगा, सॉरी, ये ग्रीन कैंडल का आपको इंतजार करना होगा, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, ठीक है। उसका हाई टूटते ही ऊपर की तरफ आप जाएंगे। देखिए आज भी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल तैयार हुआ था, लेकिन ये ब्लफ, तो कल के लिए 26,300, 325 के ऊपर ही आप कॉल्स के बारे में सोचना। मैं कॉल्स का ट्रेड आज बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं पुट का ट्रेड दे देता हूं। कॉल्स अगर आपको लगेगा मार्केट में आप कॉन्फिडेंट हो, तो आप कॉल्स का ट्रेड दीजिएगा। हो सकता है, देखिए बहुत सारा दिन डेटा ऐसा आता है, लेकिन मार्केट उल्टा काम करता है, क्योंकि कल एक नया वीक है। तो कॉल्स अगर कल आएगा, कॉल्स का सेटअप तैयार होगा, तो आपको लाइव मार्केट में देखना होगा, स्टॉक्स को एक साइड में देखना होगा कि स्टॉक्स में भी क्या सच में वो इनपुट देखने को मिल रहा है, तभी कॉल्स के साइड में जाना। मतलब कॉल्स के लिए कल 4, 5, 6 कंफर्मेशन चाहिए तब कॉल्स, नहीं तो मैं बोलूंगा बेकार में कॉल्स के साइड पे रिस्क मत लीजिए। एक दिन अगर मार्केट भाग भी गया तो भी क्या होगा, आप कुछ खोएंगे तो नहीं। तो ये मेंटालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन बायर्स के लिए। तो कल के लिए जो पुट का ट्रेड होगा, पुट एग्रेसिव ट्रेड कब होगा, पुट एग्रेसिव ट्रेड आप लेंगे 26,120, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, आप 26,065 तक आपका टारगेट 1 होगा, और 26,000 आपका टारगेट 2 होगा। अगर 26,000 को मार्केट तोड़ दिया, तो 25,938 आपका टारगेट 3 होगा। मुझे लगता नहीं है कि इतना नीचे जाएगा, ठीक है, लेकिन ये होने का प्रोबेबिलिटी है अगर 26,000 को मार्केट जोर से इसको तोड़ दिया तो ये होगा। और स्टॉप लॉस जो होगा, स्टॉप लॉस आपका आएगा 26,160 टू 26,170। आप एटीएम एट द मनी
प्राइस लेंगे क्योंकि कल से नया एक्सपायरी चालू हो रहा है। तो ये होगा पुट एग्रेसिव, और पुट का जो सेल ऑन राइज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, तो ये गया, ये लेवल्स सेम ही रहेगा, लेवल्स में कुछ चेंजेस नहीं होगा क्योंकि लेवल्स अभी भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ऊपर का लेवल्स 26236, इसके ऊपर में जाते ही ऐसा ट्रैप हो सकते हैं। तो फिर से थोड़ा ध्यान देके, हो सकता है मार्केट इसके ऊपर जो स्टॉप लॉस आज बना है ये एक बार हंट करके फिर से नीचे चले आए, ये भी हो सकता है। ठीक है, गैप अप होके फिर ऊपर जा सकता है, हंट करके फिर नीचे चले आए, ये भी हो सकता है। दूसरा चीज है गैप डाउन। अगर गैप डाउन हो गया तो इमीडिएटली मार्केट नीचे जा रहा है तो मत कूद जाइएगा, एक रिट्रेस होने दीजिएगा। अगर गैप डाउन हो गया तो एक रिट्रेस होकर फिर जब गिरना चालू होगा तब आप नीचे की तरफ जा सकते हो। ठीक है, ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। और कल मार्केट अगर बहुत चौपी दिखा रहा है, मतलब ऊपर नीच मतलब ऊपर जा रहा है एक नीचे स्पाइक, तो इस सिचुएशन में अवॉइड करना, लेवल्स टू लेवल्स ही ट्रेड करना, क्योंकि ये जो जोन होगा मार्केट का, ये जोन कल बहुत चौपी जोन हो सकता है। मतलब चौपी मतलब मार्केट ऐसा 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 करके आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको नहीं ट्रेड करना है। इसके नीचे या इसके ऊपर से कुछ आएगा तब ट्रेड करना है, और इसके नीचे जाएगा तब एग्रेसिव ट्रेडिंग आपको लेना होगा। तो ये रहा कल का निफ्टी का प्लानिंग। अब चलते हैं सेंसेक्स का। सेंसेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि निफ्टी से ज्यादा अच्छा सेंसेक्स का लेवल्स कल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सेंसेक्स में क्या होगा, आप पुट जो खरीदेंगे, एक तो होगा सेल ऑन राइज। सेल ऑन राइज कहीं से भी ये जोन से अगर हुआ तो आप सेल ऑन राइज लेंगे। आप सेल ऑन राइज लेके आज का जो लो है 84,900, इसको आप टारगेट 1 करेंगे, और ये गैप क्लोजर को आप टारगेट 2 करेंगे। ठीक है, ये सेल ऑन राइज का। और एग्रेसिव शॉर्ट कब करेंगे, आज का लो टूटते ही एग्रेसिव पुट एग्रेसिव शॉर्ट जो होता है। ठीक है, पुट एग्रेसिव में क्या करेंगे, 84,865 या 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, और टारगेट 1 आपका आ जाएगा 84,700। ठीक है, ये मतलब ये गैप तक आपका आ जाएगा। मैं गैप के सामने नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत बार इधर स्पाइक देके ऐसा 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 करके आपका प्रीमियम कुछ नहीं बनेगा, इसको छू के ही तुरंत मार्केट भाग सकता है। कॉल्स के बारे में मैं कल सेंसेक्स में भी बताऊंगा, नहीं हाँ, कॉल्स के बारे में सेंसेक्स में मैं बताऊंगा। अगर मार्केट इस गैप के नीचे से कुछ सेटअप दे रहा है, कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल फिनिश देके ये हाई टूटता दिख रहा है, आप छोटा सा एक स्टॉप लॉस लेके इधर तक, जो आज का क्लोजिंग है इधर तक आप ट्रेडिंग कर सकते हो। आज का क्लोजिंग कहां पर है, 85,063, तो ये जोन तक आप फिर से आ सकते हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। और ये रहा आज का सेंसेक्स का। और लास्ट में देखेंगे आज बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी डेली टाइम फ्रेम में हम देख लेंगे। देखो बैंक निफ्टी ने ये लो के नीचे जस्ट गया, जाके ऊपर की तरफ चले आए, तो बैंक निफ्टी इज मच मोर बुलिश। ठीक है, सेंसेक्स इज वेरी बेयरिश, निफ्टी इज न्यूट्रल। तो बैंक निफ्टी में हम एक घंटे के चार्ट देखेंगे पहले। हाँ, बैंक निफ्टी, देखो बैंक निफ्टी अगर अगर बैंक निफ्टी कुछ इसके ऊपर ग्रीन कैंडल दे रहा है, मतलब जो आज का जो हाई था, हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे रहा है, तो हम लोग 60,577 तक टारगेट करेंगे। इसके ऊपर भी अगर मार्केट मूव कर रहा है तो 60,800 तक टारगेट 2 बनाएंगे। नीचे कब लेंगे, जब आज का लो जो है वो कौन सा लेवल है, चलो एक बार देख लेते हैं। एक सेकंड, इसको 15 मिनट्स में देखो, राइट। नहीं, ये लो पकड़ लो 60,000 के नीचे। 60,000 के नीचे अगर 59 सॉरी 59,930 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग आ गया, तो आपका टारगेट 1 कहां होगा, टारगेट 1 59,711, और टारगेट 2 आपका आएगा 59,581। मतलब टारगेट 1 टारगेट 2। ठीक है, ये 60,000 के नीचे कुछ अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, मतलब आपका ऐसा रेड कैंडल नहीं, ठीक है, ऐसा रेड कैंडल नहीं, तो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आएगा तभी नीचे की डायरेक्शन में आपको जाना होगा। तो कल का दिन ओवरऑल वोलेटाइल हो सकता है। दूसरा बात, एक बेरिश नेचर रहेगा, ट्रैप भयंकर हो सकता है। और कॉल्स, आप अगर बहुत कॉन्फिडेंट है तभी कॉल्स में जाइएगा, क्योंकि कॉल एक भयंकर ट्रैप साबित हो सकता है, अनलेस एंड अनटिल रात में कुछ ऐसा न्यूज आ गया मार्केट में जिसमें बहुत पॉजिटिव हो चुका है सिनेरियो, तो उसमें अलग होगा। ठीक है, नहीं तो मार्केट ओवरऑल बेयरिश है और वोलेटाइल बेयरिश है, ट्रैप करके भयंकर गिरावट आ सकता है। तो फोकस ऑन पुट में फोकस करना। और आज कल का जो वीडियो देखा था, उन वीडियो को देख के अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो कमेंट सेक्शन में प्रॉफिट 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 लिख देना, अगर लॉस हुआ है तो लॉस 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 लिख देना। और ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीज अब आएगा इस चैनल में। स्टॉक्स तो रहेगा ही, और उसके साथ भी बहुत सारा वीडियोस आएगा, तो वो सब चीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बहुत जल्द मिलेंगे अगला वीडियो के साथ। कल के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, और सब दर्शकों को आज के लिए टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट।